Hello readers, welcome to my channel. Now we continue lesson The Sword in the Stone. इस लेसन का पार्ट 1 आई होप आपने डेफिनेटली देखा होगा. नाउ वी कंटिन्यू फर्दर. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अथर और येगरने का बेबी बॉर्न होता है और उसे चुपचाप महलों से बाहर एक छोटे से गेट से लाया जाता है. द क्लॉक्ड फिगर ऑफ मर्लिन टुक द बंडल केयरफुली इन हिज आर्म्स एंड रोड विद हिज प्रेशियस बर्डन टू द होम ऑफ सर हेक्टर, एन ऑनेस्ट एंड लॉयल नाइट हुज कासल ले डीप इन द वेल्स ऑफ ओल्ड इंग्लैंड. और मर्लिन उसको बड़े ध्यान से अपने हाथों में लेता है और उस प्रेशियस, उस अनमोल बच्चे को वो लेकर सर हेक्टर के घर पर जाता है, जो कि एक ईमानदार और वफादार योद्धा होता है जिसका महल इंग्लैंड में नीचे घाटियों में होता है. आई वॉज हाफ एक्सपेक्टिंग यू सेड हेक्टर. तो हेक्टर मर्लिन को देखकर कहता है कि मुझे आपके आने की कुछ उम्मीद थी. द फर्स्ट हाफ इज अप टू यू सेड मर्लिन. तो वो कहता है बाकी तो आधा आप पर निर्भर करता है. ट्रीट हिम लाइक अ सन, टीच हिम टू बी अ ट्रू नाइट, ही मस्ट लर्न टू बी सिंपल एंड स्ट्रेट बिफोर ही इज नोबल एंड ग्रेट. उसे एक बेटे की तरह रखना और उसे एक सच्चा सिपाही बनना सिखाना, और साथ में एक वो महान तो है ही, महान से पहले वो उसे एक सादगी भरा और स्ट्रेट जीवन जीना सिखाना. नेवर फियर सर हेक्टर सेड, आई होल्ड हिम डियरर देन माई हार्ट, दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड इन माई आर्म्स, आई शैल रिमेम्बर डेट. तो हेक्टर कहता है कि आप डरो मत, मैं उसे अपने दिल के बिल्कुल करीब रखूंगा, मेरे हाथों में इंग्लैंड का भविष्य है, मैं ये बात याद रखूंगा. Arthur grew up as if he was Sir Hector's son, his second son, for there was already Kay in the family. और आर्थर बिल्कुल सर हेक्टर के बेटे की तरह पाला जाता है घर में. वो उसका दूसरा बेटा होता है क्योंकि उसका पहले से ही एक बेटा होता है फैमिली में जिसका नाम होता है के. Kay and Arthur thought that they were brothers and no one else but Merlin and Sir Hector knew the secret. के और आर्थर सोचते हैं कि वो दोनों भाई हैं और किसी को भी ये बात नहीं पता होती, बस मर्लिन और सर हेक्टर इस सीक्रेट को जानते हैं. Quite often, Merlin visited Sir Hector as an old friend might visit an old friend. How is he getting on? कभी कभी मर्लिन सर हेक्टर के पास चले जाते थे जैसे एक पुराना दोस्त कभी दोस्त के चला जाता है, और वो पूछते हैं कि वो कैसा है. द बॉयज क्वारल, हेक्टर सेड. गुड गुड सेड मर्लिन नॉडिंग हिज हेड एंड लाफिंग. बॉयज शुड क्वारल नाउ एंड देन, डू दे लाफ एज वेल? ओ दे लाफ सेड हेक्टर क्वाइटली सो दैट नो वन एल्स कुड हेयर. तो वो कहते हैं बच्चे लड़के झगड़ रहे हैं, तो कहता है अच्छा. वो अपना सर हिलाते हुए कहता है और हंसता है कि लड़के हंसते लड़के झगड़ते भी हैं अब भी, बाद में भी, क्या वो मजाक भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, वो हेक्टर कहता है और वो धीरे से कहता है जिससे कोई उनकी बात ना सुने. के बुलेड आर्थर क्वाइट अ बिट बिकॉज द बॉय वॉज यंगर. के जो है आर्थर को कभी कभी सताता था, धमकियाँ देता था थोड़े बहुत, क्योंकि वो आर्थर उससे छोटा था. बट आर्थर लर्न टू स्टैंड हिज ग्राउंड एंड लाफ एट के एंड टीज हिम. लेकिन आर्थर अब उसका सामना करना सीख गया था और उस पर हंसता भी था, उसको छेड़ता भी था. के बिकम अ नाइट व्हेन ही वॉज ओल्ड इनफ. जब वो बड़ा हो गया तो वो एक योद्धा बन गया. ट्रीट मी विद अ लिटिल मोर रिस्पेक्ट सेड सर के. हाउ कैन आई? आर्थर लाफ्ड. तो वो कहता है कि मुझे थोड़े से रिस्पेक्ट से मुझे ट्रीट करा करो. वो तो आर्थर उससे हंसते हुए पूछता है कैसे? स्टॉप ट्रिपिंग ऑन योर स्पर्स. अपने जो पैरों पे ये कूदना बंद करो. के प्राउडली प्रैक्टिस वॉकिंग एंड राइडिंग इन हिज न्यू आर्मर. और के बड़े प्राउड से अपना जो नया उसका कवच आया था, आर्मर होता है जो सैनिकों का कवच होता है, वो पहन के बड़े प्राउडली वो चलता, उस राइड करता उसमें. आर्थर एक्टेड एज हिज स्क्वायर एंड रॉड बिहाइंड हिम. और आर्थर एक उसका फॉलोअर का काम करता और उसके पीछे पीछे जाता. देन द किंग अथर पेनड्रैगन डाइड इन डिस्टेंट इंटरवल. और तभी किंग अथर पेनड्रैगन, जो कि आर्थर के फादर होते हैं, वो 2 टेंटरल में उनकी डेथ हो जाती है. देयर वर रूमर्स दैट ही वंस हैड अ सन हु डिसअपियर्ड. और ये अफवाह भी होती है कि उनका एक बेटा था जो कि गायब हो गया. देयर वर नो अदर राइटफुल हायर्स टू द थ्रोन ऑफ ब्रिटेन. और ब्रिटेन के शासन के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था. बैरन्स एंड नाइट्स क्वारल विद ईच अदर. और जो बैरन्स जो कि सामंत थे, नाइट्स योद्धा थे, वो आपस में लड़ने लगे.
राजा बनने के लिए। ईच स्पोक आउट फॉर हिमसेल्फ, और दोनों अपनी अपनी बात रखते थे। देयर वॉज फाइटिंग एंड अनहैप्पीनेस अप एंड डाउन द लैंड, और वहां पर चारों तरफ लड़ाई झगड़े और दुखी दुख था। मर्लिन वॉच द ट्रबल्स ग्रो, और मर्लिन परेशानी को बढ़ता हुआ देख रहा था। ही रोड टू लंडन टू टॉक टू द आर्क बिशप, और वो लंदन जाता है और वहां के चर्च में जो पादरी होते हैं उनसे बात करता है। क्रिसमस कम्स ही सेड, वो कहते हैं क्रिसमस आ रही है। कॉल ऑल द नाइट्स एंड बैरन्स टू योर कैथेड्रल, सारे नाइट्स और बैरन्स को जो है चर्च में बुलाओ। लेट देम बरी देयर क्वारल्स एंड सिंग कैरल्स फॉर अ डे और टू, वो अपने लड़ाई झगड़े खत्म करके 1-2 दिन पहले क्रिसमस कैरल्स गाएंगे। कैरल्स होते हैं क्रिसमस सॉन्ग्स, वो गाएंगे। द आर्क बिशप सेंट आउट समन्स, वो उनका बुलावा भेजते हैं। द नाइट्स एंड बैरन्स केम टू द कैथेड्रल, they grumbled and complained and shoved each other in the isles to make sure that they sat in the very best seat, और वो वहां पर चर्च में आते हैं नाइट्स और बैरन्स, वो एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, शिकायत करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं आइसलेस में बैठने के लिए। आइसलेस की तरफ धक्का देते हैं। आइसलेस होती है चर्च में जो सीट्स होती है उनके बीच में जो गैलरी होती है, तो उसे आइसले कहते हैं। तो उसमें एक दूसरे को धक्का देते हैं कि जिससे उन्हें बेस्ट सीट वहां पर मिल सके बैठने के लिए। बट दे सेंग देयर क्रिसमस कैरल्स विद गुड चेयर एंड जोसल्ड आउट इनटू द क्रिस्प दिसंबर एयर, लेकिन वो क्रिसमस कैरल्स पूरे जोश से गाते हैं, पूरी खुशी में गाते हैं और दिसंबर की उस हवा में पूरे मग्न हो जाते हैं। There in the center of the courtyard stood a stone, और वहां पर बीचों बीच आंगन में एक बड़ा सा पत्थर था। A fir tree was here before they cried, तो वो लोग बोलते हैं यहाँ पर तो एक देवदार का पेड़ था, मीन्स क्रिसमस ट्री था। What's up? Who has stolen it? Who want a lump of stone for Christmas? वो कहते हैं क्या हो गया उसे किसने चुराया? कौन क्रिसमस के लिए इस बड़े से पत्थर को चाहेगा? There was a handle of a sword in the heart of the stone, और उस पत्थर के बीचों बीच एक हैंडल था तलवार का। द ब्लेड वॉज ड्रिवन डीप विद इन, और उसका तलवार का जो ब्लेड था वो उस पत्थर के अंदर गहराई में घुसा हुआ था। लेटर्स ऑफ गोल्ड वर रिटन राउंड द रॉक, और उसमें स्वर्णिम अक्षरों में चारों तरफ पत्थर के लिखा हुआ था। ही हु ड्रॉज दिस स्वॉर्ड इज ब्रिटेन्स राइटफुल लॉर्ड, जो भी इस तलवार को इस पत्थर में से निकालेगा वो ही ब्रिटेन का राजा बनेगा। Here, let me have a go, cried the barons. Moreover, let us try, shouted the knights. तो एकदम सुनते ही बैरन्स कहते हैं कि ये काम हम करेंगे, नाइट्स कहते हैं कि ये नहीं हम ट्राई करेंगे। शॉव ऑफ माई टर्न, गेट लॉस्ट, दे कॉल्ड एंड टग्ड एंड हीव्ड एंड स्ट्रगल्ड एट द स्वॉर्ड, और वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, कहते हैं मेरी टर्न है, यहाँ से चले जाओ, और इस तरह वो उस पर छीना झपटी करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं। इट्स नो गुड, दे क्राइड, वो कहते हैं ये सही नहीं है। इट्स प्रोबेबली एन अर्ली अप्रैल फुल, क्या पता हमारा पहले से ही अप्रैल फुल बनाया जा रहा हो। They soon got bored and bustled off to a fixed tournament to let off steam, और वो जल्दी बोर हो जाते हैं और एक टूर्नामेंट फिक्स कर लेते हैं। They galloped up and down the field and ding dong merrily mashed their might with mace and mallet, और वो वहाँ पर ऊपर नीचे कूदते हैं, घूमते हैं फील्ड में, और खुशी खुशी अपनी शक्ति को गदे से, और जो गदा होती है उससे, और मैलेट होता है वुडन हैमर, लकड़ी का हथौड़ा, उससे मैच करते हैं। दे नॉक्ड ईच अदर टू द ग्राउंड विद लैंस एंड स्वॉर्ड, और वो एक दूसरे को भाले से और तलवार से गिराते हैं। दे फॉट फॉर लेडीज फेवर्स एंड वर ग्लैड दैट इट वाज क्रिसमस टाइम एंड ऑल वाज फन एंड फेम, और वो जो है लेडीज के फेवर्स के लिए लड़ते हैं और खुश होते हैं कि ये क्रिसमस का टाइम है और हर जगह खुशी खुशी है। नाइट्स फ्रॉम कासल्स ऑल अबाउट केम टू द टूर्नामेंट, और सारे जो योद्धा थे महल के आसपास के सब उस टूर्नामेंट में आते हैं। सर हेक्टर कम विद के एंड आर्थर, और सर हेक्टर के और आर्थर के साथ आते हैं। इट वॉज केस फर्स्ट क्रिसमस एज अ नाइट फुल फ्लैश्ड विद आर्थर एज ए स्क्वायर, और वो के की पहली क्रिसमस होती है एक योद्धा के रूप में, और आर्थर पूरा उनके साथ उनका फॉलोअर बन के चलता है। व्हाट विल यू फाइट विद, लेंस और स्वॉर्ड, आस्क्ड आर्थर ईगरली, तो आर्थर के से पूछता है कि आप किससे लड़ना पसंद करोगे, भाले से या फिर तलवार से। आई केम विद लेंस सेड के, बट नाउ आई सी दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन आर स्वाइपिंग एट ईच अदर विद देयर स्वॉर्ड्स, इट वुड बी गुड टू हैव अ गो टू एट दैट।
तो वो कहता है कि मैं अपने साथ भाला लाया हूँ, लेकिन मैं यहाँ नोटिस कर रहा हूँ कि जो ताकतवर लोग हैं वो एक दूसरे से तलवार से लड़ाई कर रहे हैं। इट वुड बी गुड टू हैव अ गो टू डैट, तो अच्छा होगा कि अगर मेरे पास वो हो। नो ट्रबल आर्थर सेड, आई विल गो एंड गेट योर स्वॉर्ड। तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाता हूँ और आपके लिए एक तलवार लेकर आता हूँ। He turned his horse about and galloped off, but as he passed the courtyard where the stone was set, he saw the sword. और वो अपने घोड़े को घुमाता है और दौड़ लगाता है, लेकिन जब वो उस आंगन से गुजरता है जहां पर वो पत्थर के अंदर तलवार थी, तो वो देखता है, उसे तलवार दिखती है। ही डिड नॉट रीड द राइटिंग, और उसने आसपास जो उस पे पत्थर पे लिखा होता उस तलवार के लिए वो नहीं पढ़ा था। दैट कुड सेव मी क्वाइट अ राइड, ही थॉट, और वो सोचता है मेरा कुछ और आगे जाना बचेगा, इससे बढ़िया मैं यही वाली तलवार ले लेता हूँ। ही टुक इट फ्रॉम द स्टोन एंड गैलोप्ड बैक, और वो उसे पत्थर में से निकाल लेता है आसानी से और वापस चला जाता है। के टुक द स्वॉर्ड, ही लुक्ड एट इट विद सरप्राइज एंड शोड द स्वॉर्ड टू हेक्टर, और के वो स्वॉर्ड लेता है और वो उसे बड़े ध्यान से देखता है क्योंकि उसे बड़ी हैरानी होती है, और वो उसे हेक्टर को दिखाता है। लुक फादर, ही क्राइड, वो कहता है देखो पापा, दिस इज द स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन, डज दिस मीन आई एम ब्रिटेन्स राइटफुल लॉर्ड। तो वो कहता है ये स्टोन से निकली हुई स्वॉर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि मैं ब्रिटेन का राजा हूँ। व्हाट्स ही ऑन अबाउट, आस्क्ड आर्थर। तो आर्थर कहता है कि क्या मतलब है इसका। यू कम विद मी, सेड हेक्टर, बोथ यू लेट्स। तो हेक्टर कहता है तुम दोनों लड़के मेरे साथ चलो। दे रोड बैक टू द कोर्टयार्ड, वो वापस आंगन में जाते हैं। दे पुट द स्वॉर्ड बैक इन द स्टोन, और हेक्टर जो है उस तलवार को वापस पत्थर में लगा देते हैं। नाउ पुल इट आउट, सेड हेक्टर। वो कहते हैं हेक्टर अब इसे खींचो यहाँ से। के पुल्ड बट इट वुड नॉट कम आउट, के उसे खींचता है तलवार को, लेकिन उससे बाहर नहीं निकलती है। आर्थर पुल्ड एंड इट केम आउट, लेकिन आर्थर जब उसे खींचता है तो उससे निकल जाती है। सो व्हाट, सेड आर्थर। तो वो कहता है कि अब क्या। इट्स अ नेक, दैट्स ऑल। वो कहता है ये तो तुम्हारी काबिलियत है। रीड द राइटिंग ऑन द रॉक, सेड हेक्टर। वो कहता है इस पत्थर पे जो लिखा है वो पढ़ो। He who draws this sword is Britain's rightful lord. तो वो पढ़ता है कि जो भी इस तलवार को इसमें से निकालेगा वो ही ब्रिटेन का राजा होगा। Oh no, said Arthur, please no, no, must I do all those deeds and right those wrongs? तो कहता है अरे नहीं नहीं, क्या मैं जो यहाँ पर गलत चल रहा है क्या मैं उसे सही कर सकता हूँ। You must, Sir Hector said from bended knee, for you are a king of Britain now. वो कहता है तुम कर सकते हो, और सर हेक्टर उसके आगे घुटने झुकाकर बैठ जाता है। वो कहता है क्योंकि अब तुम यहाँ के अब से ब्रिटेन के राजा हो। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। नाउ आई एक्सप्लेन यू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। What did the dragon in the sky foretell? जो ड्रैगन दिखा था अथर को स्काई में, उसकी क्या भविष्यवाणी थी, वो किस और साइन कर रहा था। That the great king will be born, कि एक महान राजा पैदा होने वाला है। एंड अथर वुड विन यगरमे, वो यगरमे को भी पालेगा। What awkward promise did Arthur make and to whom? क्या अजीब अथर प्रॉमिस करता है और किससे करता है। अथर made promise to Merlin that he had to give his child to him. एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस, अब हालात क्या हो गए थे जब किंग अथर मर गया था, वो डेड हो गया था। देयर वॉज नो हायर फॉर थ्रोन एंड नाइट्स क्वारल्ड विद ईच अदर। द आर्क बिशप सजेस्टेड दैट हु ड्रॉ स्वॉर्ड फ्रॉम द हार्ट ऑफ स्टोन विल बी ब्रिटेन्स किंग, एंड एट लास्ट अर्थर पुल्ड इट आउट एंड बिकेम द किंग। हाउ वॉज हेक्टर सपोज टू लुक आफ्टर द बेबी ब्रॉट टू हिम बाय मर्लिन? हेक्टर ने कैसा कहा था कि वो बेबी को ध्यान रखेगा मर्लिन से। वो कहता है कि मैं इसे अपने जस्ट एज माई ओन चाइल्ड एंड एज इट इज अ फ्यूचर किंग ऑफ इंग्लैंड। दैट्स इट, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।